लक्षद्वीप से भारत साधेगा लक्ष्य। चीन को लक्षद्वीप से भारत करेगा पस्त। सही सुना आपने, क्योंकि अब इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। अब द्वीपों पर भारत की ताकत और बढ़ेगी, जिसमें लक्षद्वीप भी एक होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं शेष भारत। अब आप सोच रहे होंगे कि लक्षद्वीप से आखिर कैसे भारत की ताकत बढ़ेगी, तो आपको पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल मालदीव के साथ विवाद के बीच मोदी सरकार का लक्षद्वीप को लेकर एक बड़ा प्लान सामने आया है। अब लक्षद्वीप के मिनिकॉय में एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जो आम जनता और पर्यटकों के साथ साथ सेना के भी काम आएगा। मिनिकॉय द्वीप समूह में ये एयरपोर्ट लड़ाकू विमानों के साथ साथ कमर्शियल विमानों सहित सैन्य विमानों को संचालित करने में सक्षम होगा। मोदी सरकार का प्लान है कि लक्षद्वीप में संयुक्त हवाई क्षेत्र बनाया जाए, जो लड़ाकू जेट, सैन्य परिवहन विमानों और वाणिज्यिक विमानों को संचालित करने में सक्षम हो। वैसे तो यहाँ हवाई क्षेत्र के लिए योजना कई साल पहले बनाई गई थी, लेकिन अब इसे धरातल पर लाया जा रहा है और इसका विचार किया गया। दरअसल सैन्य दृष्टिकोण से द्वीपों पर एक हवाई क्षेत्र होने से भारत की ताकत और बढ़ेगी, क्योंकि इसका उपयोग अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र पर नजर रखने के लिए एक बेस के तौर पर भी किया जा सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में भारत आ रहे समुद्री जहाज पर ड्रोन हमले का मामला सामने आया था। ड्रोन हमलों के बीच समुद्री डाकुओं की ओर से भी जहाजों पर कब्जा करने की कोशिश चल रही है। इन वारदातों पर भी नजर रखने में इस एयरपोर्ट से मदद मिलेगी और इसके लिए कई बार लक्षद्वीप में हवाई क्षेत्र बनाने की बात सामने आ चुकी है। भारतीय तटरक्षक रक्षा मंत्रालय के अधीन पहला बल था, जिसने मिनिकॉय द्वीप समूह में हवाई पट्टी के विकास का सुझाव दिया था। प्रस्ताव के अनुसार भारतीय वायुसेना मिनिकॉय से ऑपरेशन चलाने में आगे होगी। मिनिकॉय में हवाई अड्डा क्षेत्र पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। इस समय द्वीप क्षेत्र में केवल एक हवाई पट्टी है, जो अगत्ती में है, और ये केवल कुछ प्रकार के विमानों के लिए ही है। और अब जब भारत इस हवाई क्षेत्र का निर्माण कर लेगा, तब भारत की ताकत और बढ़ जाएगी और पर्यटन के लिहाज से ये हवाई क्षेत्र काफी फायदेमंद भी होगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद से लक्षद्वीप चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों मालदीव के कुछ नेताओं की तरफ से लक्षद्वीप को पर्यटक आकर्षण के रूप में बढ़ावा देने की भारतीय योजना की आलोचना की गई थी और भारत के खिलाफ ट्वीट किए गए थे, जिसके बाद से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव के मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर विवाद के बीच कई देश लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने का समर्थन कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं, जिसमें इजराइल भी शामिल है। क्योंकि इजराइल की ओर से लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की गई है। इजरायली दूतावास की ओर से कहा गया है कि लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए वह पूरी तरीके से तैयार है। यानी अब कई देश लक्षद्वीप में अपनी रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन भारत एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। यानी भारत की तरफ से लक्षद्वीप पर जब हवाई क्षेत्र को बनाया जाएगा, तो इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और भारत की ताकत बढ़ सकेगी। दरअसल मालदीव और लक्षद्वीप एक ही तरह की इकोलॉजी रखते हैं, जबकि भारत से हर साल लाखों लोग मालदीव की यात्रा पर जाते हैं। ऐसे में लक्षद्वीप के टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने से मालदीव की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, जो पूरी तरीके से टूरिज्म पर टिकी हुई है। और ऐसा हुआ तो मालदीव पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और अभी मालदीव की नई सरकार का झुकाव चीन की ओर है। नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू खुले तौर पर भारत का विरोध कर चुके हैं। ऐसे में भारत सरकार के लिए लक्षद्वीप सामरिक और रणनीतिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसे चीन की स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स नीति की काट का प्लान भी माना जा रहा है। तो मोदी सरकार के इस प्लान ने मालदीव के साथ साथ चीन के भी कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि भारत सरकार ने चीन और मालदीव को पटखनी देने का मन बना लिया है और सरकार के लक्षद्वीप से चीन के मंसूबों को मात देने का यह प्लान आगे आने वाले दिनों में बेहद कारगर साबित होगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत।